हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ की। आजकल हम लोग जगह जगह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे गट हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। गट हेल्थ होता क्या है? गट हेल्थ डिपेंड करता है हमारे टमी पर, यानी जहाँ हमारा डाइजेशन होता है, वहीं से ही सारा काम शुरू होता है हमारे बॉडी का। गट से ही हमारी हेल्थ डिपेंड करती है कि हम कितने हेल्थी हैं, फिट हैं या बीमार हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप फिट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी हेल्थ फिटनेस गट पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे पूरी बॉडी को चलाने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो हमारे गट से ही रिलीज होते हैं। तो गट को हेल्थी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। क्योंकि हमारे गट पे डिपेंड करता है कि हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारी एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, सब कुछ हमारे गट हेल्थ पे डिपेंड होता है। एक पुरानी कहावत है कि व्यक्ति का मन तक जाने का रास्ता पेट से होके जाता है। तो ये अगर आपका गट हेल्थी है ना, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपका गट हेल्थी है तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे 70% हैप्पी हार्मोन गट में ही रिलीज होते हैं। और अगर आप गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, तो एंजाइटी है, तो वो भी आपकी गट हेल्थ पे ही डिपेंड करता है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है गट हेल्थ, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसको जो फंक्शन होता है, कोशिकाओं तक जो खाना जाता है, वो भी हमारे गट से होके जाता है। अगर अच्छे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है, गट अच्छे से काम कर रहा है, तभी हमारा ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करेगा। तो इसके लिए गट हेल्थ को हेल्थी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले गट हेल्थ को हेल्थी रखने के लिए आपका खाना अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। हमारा सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में खाने को अच्छे से चबा के आप खाओगे सलाइवा के साथ। तो क्योंकि हमारे आंतों में कहीं दांत नहीं है, तो इसीलिए चबा के खाना, सलाइवा के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खाने को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो आपको जब भी खाना खाना है 32 बार चबा के खाना है एक निवाले को, फटाफट हड़बड़ी में नहीं खाना है। तो इससे 50% डाइजेशन का काम आपके माउथ में ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? पानी, पेनल्टी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। यानी दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, जिससे आपका क्लींजिंग भी हो जाएगा। आप डाइजेशन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है वो बॉडी से निकल जाएगा। और पानी को कैसे पीना है? सिप सिप करके। सिप सिप करके पियोगे तो क्या होगा? सलाइवा के साथ आपका पानी जाएगा, जो आपके पानी को डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो आपकी बॉडी से वेस्टेज है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तीसरा, खाना चबा के खाना है। दूसरा, पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा, सुबह सुबह कोशिश कीजिए गर्म पानी लीजिए 1 से 2 गिलास। कोशिश कीजिए 1 लीटर तक, एक साथ नहीं पी सकते। तो सुबह उठते तो पहले के 1 घंटे में आपको 1 लीटर पानी ल्यूक वार्म वाटर नींबू के साथ ले लेना है। तो नींबू के साथ लोगे तो क्या होगा? आपके जितने भी नर्व्स हैं, नाड़ी है, उसका क्लींजिंग हो जाएगा। गर्म पानी और नींबू दोनों मिलकर एक पावरफुल एसिड बनाता है, क्योंकि नींबू एसिडिक होता है, तो उसको क्लीनिंग कर देता है। जिस तरह अगर हमारे टॉयलेट में कचरा जाम हो जाता है तो हम लोग एसिड डाल के साफ करते हैं ना, हार्पिक वगैरह केमिकल डाल, उसी तरह हमारे बॉडी में जहाँ गंदगी जमा हो जाती है उसको आप गर्म पानी और नींबू के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ पियोगे तो आपकी बॉडी से सारी गंदगी फ्लैश आउट हो जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। और क्या कर सकते हैं? खाना जो आप लोगे उसमें आपको कच्चा ज़्यादा लेना है, क्योंकि कच्चे में फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, कचरे को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, मौत शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप चीज़ को समझ सको और उसको अडॉप्ट कर सको। तो आपको खाने से पहले 1 बाउल
सैलेड जरूर लेना है। आप फाइबर लेके उसके बाद आप नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी चावल दाल जो भी खाते हैं खाइए, लेकिन ये नियम बना लीजिए कि सुबह शाम जब भी आप खाना खा रहे हैं 1 बाउल आपको सैलेड जरूर लेना है। और क्या करना है, खाने के बाद आपको धनिया, जीरा और अजवाइन का तीनों चीज़ बराबर मात्रा में मिला के उसका पाउडर बना लेना है। और खाने के बाद 1 चम्मच इसको आपको लेना है डेली, सुबह और शाम। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे इंडियन स्पाइस है ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग नहीं बनने देता, जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है। जब आपका डाइजेशन अच्छे से होगा और पेट में गैस नहीं बनेगी तो आफरा नहीं आएगा और डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और क्या करना है, साथ ही आपको सन लेना है, सन बाथ, क्योंकि अग्नि हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए अग्नि चाहिए। और ये अग्नि हमारे जो जठर अग्नि है वो कहाँ से जलती है, सूर्य के हिसाब से। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कम से कम आधा घंटा सन एक्सपोजर में, इससे आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। और क्या कर सकते हैं, रात का खाना शाम को 6 बजे से पहले खाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो सन से रिलेट करती है, क्योंकि शाम को सूर्य सनसेट होने के बाद हमारी डाइजेशन डाउन हो जाती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर डाउन हो जाती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो पड़े पड़े सड़ता रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, शाम का खाना सूर्य अस्त से पहले खाने कोशिश करें। और अगर ज़्यादा लेट, उतनी जल्दी नहीं खा सकते तो कोशिश कीजिए, अगर रात का खाना आप 7 बजे या 8 बजे भी खा रहे हैं तो 16 आवर का फास्टिंग कीजिए। इसमें क्या होता है, 16 आवर में आपके बॉडी को टाइम मिल जाता है जितना भी खाना आपके शरीर में वो अच्छे से डाइजेस्ट होने का। तो आपको 16 आवर का फास्टिंग करना है, इससे आपकी जितनी भी बीमारियां हैं ना वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया बनते हैं 16 आवर में वो अपने आप मर जाते हैं। तो आपको 16 आवर का फास्टिंग करना है। और खाना हल्का खाना है, यानी आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो आपको 3 रोटी खानी है, यानी 1/3 खाना है और 1 पार्ट आपको पानी के लिए रखना है, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी भूख से कम खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये रूल अपनाने हैं। और खाना जब भी खाओगे एकदम चबा चबा के, लिक्विड खाना हमेशा चबा चबा के खाना है, जितना हो सके लिक्विड करके खाना है। तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गट हेल्थ अच्छी होगी। और रात को सोते वक्त आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और एनर्जी बढ़ता है और गट के लिए भी अच्छा रहता है। या फिर दूध से एलर्जी है तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स अपना के, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज, योगा से आपके मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो 1 घंटा आपको अपनी लाइफ में ज़रूर देना है, डेली 1 घंटा योगा के लिए। और इसमें आप हमारी ऑनलाइन योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले नियम से करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट अपना के आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बीमारी को दूर, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि कैंसर के बैक्टीरिया हमारे अंदर ही रहते हैं। जब हम अच्छा खाना नहीं खाते, पुअर लाइफस्टाइल होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो इस तरह की बीमारी पनपने लगती है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपका गट स्वस्थ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो और मोटापा, ये सब छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप चली जाती है, क्योंकि ये सारी बीमारी हमारी लाइफस्टाइल बीमारी। अगर आपका गट अच्छा है तो ना मोटापा आएगा, ना प्रेशर आएगा, ना डायबिटीज़ आएगी, ना अर्थराइटिस आएगी, ना थायराइड आएगी और ना कैंसर जैसी बीमारी आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे।
अवेयरनेस रहें, आप अपने हेल्थ के प्रति और अपने गट को स्ट्रॉन्ग रखें और बीमारियों से दूर रहें। धन्यवाद।